हेलो बच्चों, आप लोगों को पता होगा आप लोगों के एग्ज़ाम की डेट हट चुकी है, चली गई है आपकी एग्ज़ाम की डेट मई, आई थिंक मई या जून में। तो आप लोगों के पास टाइम भी मिल गया है अच्छा खासा प्रिपरेशन करने के लिए। 2-3 महीने आपके पास और आ गए हैं, अच्छे से लग जाइए और पूरा पूरा टॉपिक दोबारा एक से एक करके रिवाइज कर लीजिए। खैर, हम लोग जहाँ पे पहुँचे थे वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें दिया है कि क्या दिया, देखो, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप with 10 meter above the water level observes the angle of elevation of the top of a hill as 60 degree and the angle of depression of the base of the hill as 30 degree. Calculate the distance of the hill from the ship and the height of the hill. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। बिल्कुल सिंपल वे में आपको फिगर बनाना है, फिगर आप प्लॉट कर लोगे यहाँ पे तो सारी चीज़ें आपकी आसानी से होती चली जाएंगी। देखो, जैसे इसने कहा है कि अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप, इसका मतलब सबसे पहले हमें एक शिप बनाना है, ठीक है। और वाटर लेवल की भी चर्चा किया, इसका मतलब कोई वाटर बॉडी भी हमें दिखाना है। हम कोई वाटर बॉडी दिखाएंगे, मान लो ये ऐसे वाटर बॉडी है, ये मान लो ऐसे वाटर बॉडी है, ठीक है, ऐसे हमने मान लिया, ठीक है। यहाँ पे मान लो ऐसे शिप एक, आप इमेजिन करना ऐसे शिप है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मान लो ये शिप है, ये शिप है, ये शिप आपकी 10 मीटर हाइट की है, यानी वाटर पे जो ऐसे अलॉन्ग ये स्टैंड की हुई है शिप, ये 10 मीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर है, ठीक, 10 मीटर है। अब उसके बाद वो कहा कि इस शिप पे, शिप मान लो ऐसे रहा होगा, ठीक है, ऐसे कोई बीच में कहीं पे, तो इस पे ये व्यक्ति खड़ा है, यानी पर्सन खड़ा है, जिसको हम ए इमेजिन कर लेते हैं। मान लो ए ऐसा व्यक्ति है जो आपके शिप के डेक पर स्टैंड किया हुआ है, ठीक है, ए। अब उसके बाद आगे बोलता है, ये ऑब्जर्व करता है, क्या ऑब्जर्व करता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल, इसका मतलब कोई एक हिल होगा, इसके सामने कोई हिल होगा, उस हिल पे ये एक एंगल, मान लो हिल इसके जस्ट सामने यहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है हिल भी जो आपका होगा वो भी वाटर लेवल से होगा, ठीक है। हम ऑब्जर्व जो भी करेगा तो वाटर लेवल से ही देखेगा, उसके नीचे देख नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आपका ये हिल चला गया ऐसे, और ऐसे चला गया, मान लो थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई का है, इसकी हाइट थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, यहाँ से जब ये ऑब्जर्व करता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, तो ध्यान देना है, टॉप की अगर मैं चर्चा करूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन यही बनेगा भाई, सामने देखा ऊपर देखा बन गया एंगल, एंगल ये बन गया कितना, 60 डिग्री। ये बोल रहा है कि ये 60 डिग्री एज्यूम करता है, ठीक है, क्या करता है, 60 डिग्री एज्यूम करता है। उसके बाद एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल एज 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करता है बेस पे, तो जाहिर सी बात है एंगल ऑफ डिप्रेशन की अगर आप चर्चा करोगे तो आप समझो ये ऐसे बनेगा, बात समझ पा रहे हो, ये 60 डिग्री बन रहा है इसके बेस पे, इसके बेस पे बन रहा है 60 डिग्री, ये बनेगा, अपने आप को देखेगा, इसका सिर नीचे देखेगा तो आपका ये एंगल डिप्रेशन बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन जानते हो आप, ऐसे ही बनाते हो, ठीक है, ये इधर इधर ऐसे देखो, ये गया है, ठीक है। तो ये आपका 60 डिग्री बनेगा, इसका 60 डिग्री का मतलब ये आपका, सॉरी 30 डिग्री, इसके 30 डिग्री का मतलब ये आपका बन गया 30 डिग्री। मेरी बात समझ पाए होंगे आप। जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए देखिएगा, मान लो ये कोई व्यक्ति यहाँ पे है और कोई एक बॉडी यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, ऐसे खड़ी है। अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बताओ, तो आप क्या करोगे, आप पहले इस पॉइंट को देखोगे, ठीक है, आप पहले इस पॉइंट को देखोगे, फिर कहोगे अच्छा मुझसे हाइट कितनी है इसकी, ये देख लेता हूँ मैं, तो अपने आप की हाइट देखे हो ये पॉइंट और इस पॉइंट को देखे, ठीक है, फिर आप अपने आप को यहाँ पे इमेजिन ऐसे किए, ऐसे
ये आपका बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका बनता है। तो सेम उसी प्रकार से एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बना, और ये अगर रिवर्स होगा तो रिवर्स जाके वहीं पे 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हुई हैं। मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाने के लिए कैसे क्या करते हैं हम जहाँ पे खड़े होते हैं खुद को देखते हैं और फिर उस पॉइंट को देखते हैं, मतलब उसके हॉरिजॉन्टल पॉइंट को देखते हैं जिस पॉइंट पर एंगल ऑफ डिप्रेशन की चर्चा करता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की चर्चा जहाँ कर रहा है उस पॉइंट को हम देखें, जैसे देखो ये खुद को देखें हम, उसके बाद इसके हॉरिजॉन्टल एकदम ठीक अपने वर्टिकल पॉइंट को देखें, तो ऐसे ही एंगल बन रहा, ये एंगल 30 डिग्री का हो गया, तो ये भी एंगल 30 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो ये आपका अब समझ में आ गया सीधे फिगर, ठीक है। ये आपका हो गया 30 डिग्री, ये आपका हो गया 60 डिग्री। अब बात अगर हम करें आगे 30 डिग्री और 60 डिग्री में, तो जाहिर सी बात है आपका यहाँ पे देखो ये हाइट सेम ये 10 मीटर होगा, ये भी 10 मीटर होगा, जैसे ये 10 मीटर और 10 मीटर है। तो अगर मैं इस हाइट को h मान लूँ सपोज ये, तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी, टोटल हाइट हो जाएगी h + 10। आप मुझसे पूछो कि मैंने ये क्यों माना, देखो मैंने इसलिए ये माना कि यहां से तो मुझे 10 मीटर पता है और ये हाइट मैं आसानी से फाइंड कर सकता हूं। अगर ये मैं आसानी फाइंड कर लूंगा, दोनों ऐड कर लूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने किया था। चलो अब देखो हम करते हैं, सबसे पहले हम लगाते हैं, देखो इसको मैंने x सेलेक्ट कर लिया, क्या बेस का डिस्टेंस सेलेक्ट कर लिया x, तो मैंने कह दिया पहले 30 लगाना है, ठीक है। x की वैल्यू यहां से फाइंड हो जाएगी, मैंने कहा tan 30, ध्यान देना यहाँ पे tan 30 है, tan 30 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दो, हाइट अपान बेस यानी 10/x, 10/x, tan 30 का मतलब 1/√3 इज इक्वल टू 10/x। यहां से x की चर्चा करेंगे तो x हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10√3, एक वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हमारी आ गई 10√3, ठीक है। अब यही सेम केस हम यहां पे फाइंड कर देते हैं, कहां पे देखो मैंने अब कह दिया tan 60 निकाल देते हैं, मैंने कहा tan 60 डिग्री, आपने फिर से कहा tan 60, यहां पे देखो h/x, आपने कहा h/x, tan 60 की वैल्यू आपने कहा h/x, तो यहां पे आप देखो tan 60 की वैल्यू √3 और ये h/x, x की वैल्यू है आपकी 10√3, यहां से आपका देखो इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो h इज इक्वल टू 10 × 3 या h इज इक्वल टू 30। h की वैल्यू हमें पता करनी थी, 30 आ गई, h की वैल्यू आ गई 30, तो हमने टोटल कर दिया कितना, हमने कहा क्या था क्वेश्चन, क्या किया था, डिस्टेंस, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल। तो देखो शिप से पहला आंसर तो x ही आ गया, शिप से हिल की जो डिस्टेंस है, शिप से हिल की डिस्टेंस आपकी x है, तो ये आ गई 10 मीटर, ठीक है, नहीं 10 नहीं, 10√3 मीटर, 10√3 मीटर, और इसको आप लिख सकते हो 17.32 मीटर, 17.32 मीटर। और उसके बाद दूसरा वाला आप लिख सकते हो हाइट ऑफ हिल इज इक्वल टू h + 10, h की वैल्यू तुम्हारी आई 30, 30 + 10 इज इक्वल टू 30 + 10 इज इक्वल टू 40 मीटर, ये 30 + 10 इज इक्वल टू 40 मीटर। बात समझ में आया, ये सारी चीज़ें आपकी।
थोड़ा सा ध्यान देना, ये हल्का सा मुझे आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा। हाइट ऑफ हिल, ये आपका हो जाएगा 10 + 30 = 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर। बात समझ आया? हाइट ऑफ हिल 10 + 2 10 + 30 = 40 मीटर। सिंपल सा था, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बस एकदम फिगर हमने प्लॉट किया, फिगर प्लॉट करके एकदम बेस से इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया और आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ये चीज। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन ये दिया है कि द लोअर विंडो ऑफ अ हाउस इज एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर above the ground and its upper window is 4 meter vertically above the lower window. At certain instant of the angle of elevation of a balloon from these windows are observed to be 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the balloon above the ground. देखो थोड़ा सा इसमें भाई अब धीरे धीरे आपका लेवल थोड़ा सा आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, समझना पड़ेगा आपको। ये देखो क्या कह रहा है, द लोअर विंडो ऑफ अ हाउस। तो सबसे पहले भाई हमें एक हाउस बनाना होगा, उसमें 2 विंडो दिखाने होंगे, एक लोअर विंडो एक अपर विंडो। ठीक है, तो जैसे मैं आपसे बात करूं, एक हाउस मान लो मैंने दिखा दिया, उसने कहा द लोअर विंडो ऑफ अ हाउस इज एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, मान लो ये ग्राउंड, ऐसे समझना, मान लो ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से 2 मीटर, यही मकान बना है भाई, हमारा बिल्डिंग जो बनी है वो ग्राउंड पे बनी है। ग्राउंड से जो बिल्डिंग बनी यहाँ से 2 मीटर अबव जाने पर, ठीक है, हमारा एक विंडो है, लोअर विंडो जिसे बोलते हैं। तो वही उसने कहा कि मान लो लोअर विंडो पहला वाला ए है। ठीक है, समझना बात को, लोअर विंडो ए है। तो वही उसने कहा कि लोअर विंडो है तो एल से इंडिकेट कर दो, अपर विंडो यू से कर देना। ठीक है, एल है। तो उसने कहा कि 2 मीटर अबव पे ग्राउंड लेवल से आपका लोअर विंडो है। ठीक है, 2 मीटर अबव द ग्राउंड एंड इट्स अपर विंडो इज 4 मीटर वर्टिकली अबव। समझना, 4 मीटर वर्टिकली अबव द लोअर विंडो। अब यही बात आपको समझना है, 4 मीटर वर्टिकली अबव बोला है, तो आपको ये बात ध्यान देना पड़ेगा कि मतलब अब ये जो 4 मीटर है ये यहाँ ग्राउंड से नहीं है, ये जो 4 मीटर है ये आपका विंडो से है, क्योंकि ये लिखा है ना वर्टिकली अबव द लोअर विंडो। तो आपको लोअर विंडो से 4 मीटर जाना होगा, लोअर विंडो से आपको 4 मीटर जाना होगा। तो ये क्या मिलेगा आपका, अपर विंडो। ये आपका मिलेगा कौन सा, अपर विंडो। और अगर मैं अपर विंडो की बात करूं तो आप सीधे सीधे समझ रहे होंगे कि ये जो अपर विंडो है ये आपका ग्राउंड लेवल से, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड से 6 मीटर की हाइट पे है। हमारा जो अपर विंडो है वो ग्राउंड से 6 मीटर की हाइट पर है, ये हम समझ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब आगे बढ़ें। उसने कहा आगे, एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बलून फ्रॉम दीज विंडोज। कोई ना कोई बलून सामने आ रहा होगा, जाहिर सी बात है हम देखेंगे बलून को, जिस साइड में देखेंगे उसी तरफ समझे। मान लो हम इधर से देख रहे हैं, बलून यहाँ कहीं पे है, मान लो बलून यहाँ कहीं पे है, मैंने ऐसे सपोज कर लिया। तो उसने कहा अचानक किसी एक टाइम पर हमने जरा सा इसको देखा, तो कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, या तो मैं ही यहाँ पे जा करके यहाँ पे जा करके 2 जगह से देख रहा हूँ। तो जब मैं देखा तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बलून का बन रहा है इन विंडोज से, तो क्या ऑब्जर्व किया गया, ध्यान देना। आप जब देखो, जब मैं आपको दिखाऊंगा तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर से दिखा रहा हूं तो पहले इसको हम
हॉरिजॉन्टली यहाँ बनाएंगे भाई, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन हम देख पाएंगे। ठीक है, और तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन एक ये बनेगा, ये हमारा बलून है, एंगल ऑफ एलिवेशन एक ये बनेगा। अच्छा ऊपर हो रहा है थोड़ा सा, ठीक, ये मान लो आपका यहीं तक है 4, सपोज करना, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो ये 4 यहाँ तक था और बलून आपका ये है। ठीक है, अब तो दिख रहा है। हाँ, तो ये आपका, ये हम हॉरिजॉन्टली अगर ऐसे जाएंगे तो ये गए, हॉरिजॉन्टली अगर ऐसे जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, ये देखो ये जाएंगे। ठीक है, तो ये बलून मेरा है, दिख रहा है सबको बलून? ठीक है, दिख रहा है। हाँ, ये हमारा बलून भी है। ठीक है, हाँ, अब देखो यहाँ से हम ऐसे ये गए, ये, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये एंगल 1 बन गया। और दूसरा फिर यहाँ से लोअर विंडो से भी देखेंगे तो ये भी हमारा हॉरिजॉन्टली पहले यहाँ बनाएंगे, उसके बाद फिर ये समझेंगे ये, तो ये हमारा एक एंगल बन गया। तो वही उन्होंने कहा कि दोनों विंडो से पहले विंडो किस विंडो, देखो सेंटेंस में समझने की कोशिश किया करना कि पहले एंगल आपको क्या फॉर्म करना, कैसे रखना है, ये समझना पड़ेगा। पहले स्टार्टिंग किस विंडो की थी? स्टार्टिंग की थी लोअर विंडो से। तो इसका मतलब जब विंडोज की बात किया तो जो विंडो पहले आया है उसका एंगल पहले लिखा जाएगा और जो विंडो बाद में आया उसका एंगल बाद में लिखा जाएगा। बात समझ में आया? तो एंगल पहले कौन सा विंडो, पहले ये लोअर आया है तो लोअर विंडो हो जाएगा, और बाद में अपर विंडो आया तो अपर विंडो हो जाएगा। तो लोअर विंडो हो गया 60 डिग्री और अपर विंडो हो गया 30 डिग्री, यहाँ पे जो दिया गया है, गिवन है आपका। ठीक है, ये आपका सीधे सीधे इतना सा फिगर आपको प्लॉट करना था, थोड़ा सा समझना था। इसमें मैंने कहा था कि आपको हल्का सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप समझोगे तो समझ जाओगे, कोई विशेष उसमें ऐसा कोई वहाँ से इतना टफ टॉपिक पार्ट नहीं ला के रख दिया गया कि समझ ना पाओ। ठीक है, चलो अब यहाँ से देखो हम ऐसे आते हैं, ये एक इधर आ गए, ठीक है, ये आ गए, हाँ ये हो गया। तो यहाँ से हमने देखो ऐसे प्लॉट कर दिया इसे। अब जब इसे प्लॉट कर दिया हमने तो ये देखो सीधी सी बात है भाई, 90 डिग्री पे मैं ऐसे प्लॉट कर रहा हूँ। फिगर थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा होगा, आप समझ पाएंगे, कोई विशेष उसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आप, ये ग्राउंड था, ये 2 मीटर था, समझना मेरी बात को, ये 2 मीटर था और ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा क्या था, ये 4 मीटर था। ठीक है, ये 4 मीटर था। अब देखो हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, हमें 2 की ज़रूरत पड़ेगी इस पूरे जो हमारा पूरा वो क्या है ना डिस्टेंस है, उसमें केवल 2 ऐड करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी और 2 की कहीं ज़रूरत नहीं है, 4 से ही हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एच लेट कर लिया, जो यहाँ बी तक की डिस्टेंस थी इसको हमने क्या लेट कर लिया, एच लेट कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो पहले हमें किसकी वैल्यू पता है, हमें वैल्यू किसी की नहीं पता है, इसे हम एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये भी एक्स हो जाएगा जब ये एक्स है, नीचे वाला ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हम कर रहे हैं फाइंड कर रहे हैं एच, तो मैंने क्या किया, लगा दिया tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की अगर मैं बात करूंगा तो आपको पता है h बाय एक्स हो जाएगा, tan 30 डिग्री की अगर मैं बात करूंगा तो हो जाएगा h बाय एक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद अब यहां से मैं 1/√3 वैल्यू पुट करके, ठीक है, 1/√3 वैल्यू पुट करके मैं इसे कर देता हूँ h बाय एक्स, और इधर से आपकी x की वैल्यू, क्योंकि आपको वैल्यू x की ही पुट करनी है ना, आपको तो पता करना है कि कितनी हाइट पे है। क्या पूछा था,
फाइंड द हाइट ऑफ द बलून अबव द ग्राउंड। तो जाहिर सी बात है हमें एच फाइंड करना है, एच पता चल जाएगा हमारा, तो दोनों चार, ये 4 है 2 है 6, एच में 6 ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम एक्स के रूप में इसे फाइंड करेंगे। एक्स हमारा यहाँ से हो जाएगा √3h, ये एक्स हमारा क्या हो जाएगा √3h। फिर से देख लो, बिल्कुल देखो हमने इसकी वैल्यू रख दिया 1/√3 और ये हमारा हो गया h/x। अब यहाँ से हमने x क्या पता किया क्रॉस मल्टीप्लाई पे, तो हमारा हो गया √3h। ये देखो x की वैल्यू आ गई √3h। अब कुछ नहीं करना आपको, कोई विशेष इसमें मेहनत नहीं करनी, अब आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। हमने फिर यहाँ से tan 60 लगा दिया, tan 60 लगा दिया, और tan 60 लगने के बाद आपका ये क्या हो रहा है, tan 60 डिग्री यहाँ पे आपका फिर हो गया। अब की देखो ये 4+h जाएगा, 4+h, 4+h दिख रहा है, 4+h। ठीक है, 4+h अपान में आपका x हो जाएगा, और इसका √3 वैल्यू होता है, √3 = 4+h अपान में x, और x की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, x की वैल्यू पुट कर दो यहीं पे, x की वैल्यू क्या है √3h। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 प्लस मतलब ये जाएगा आपका इधर √3 हो जाएगा आपका 3, तो 3h हो गया, और ये हो गया 4+h, और यहाँ से आप h उधर ट्रांसफ़र किए तो 3h - h = 4, या h = 4 मीटर। तो h आपका 4 मीटर आ गया। h आपका क्या आ गया 4 मीटर, दिख रहा है, हाँ h आपका आ गया 4 मीटर। और h जब 4 मीटर आ गया तो जाहिर सी बात है आपको पता करना है क्या, हाइट ऑफ क्या, हाइट ऑफ बलून, सॉरी हाइट ऑफ बलून। हाइट ऑफ बलून क्या हो जाएगा आपका 2 + 4 + h, इसका मतलब 2 + 4 + 4 = 10 मीटर आ गया, 10 मीटर भाई। 2 + 4 + h, तो 2 + 4 + h, 2 + 4 + 4 = 10 मीटर। बिल्कुल सिंपल सा था। बस देखो फिगर प्लॉट करने में ही हमें दिक्कत है, फिगर हमने जहां प्लॉट किया समझ के, अगर फिगर हमारा सही प्लॉट हो गया तो हमारे क्वेश्चन में फिर दिक्कत नहीं आनी, हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ क्या है क्वेश्चन में, अ बर्ड, ठीक है नहीं, अ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बर्ड फ्रॉम अ पॉइंट 50 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द बर्ड। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे कभी कभी होता नहीं है, हम लोग किसी तालाब के पास खड़े होते हैं या किसी कुएं के पास खड़े होते हैं, आप लोग देखे होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं ना, जब नीचे देखते हैं तो कभी कभी जब पानी एकदम साफ हो, ठीक है, तो हमारा ही इमेज हमें पानी के अंदर दिखता है, तो कभी कभी हमें लगता है कि अरे ये तो पानी को टच कर रहा है हमारा इमेज, और कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे हम तो बहुत गहराई में चले गए हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा उसका वाटर वगैरह में, ज़्यादातर आप पॉन्ड वगैरह में देखते होंगे या वेल में भी आपको देखने को मिल जाता है कभी कभी उसका इमेज इसका मून का देख, तो उससे मुझसे थे आप बोले अरे ये मून ऊपर से नीचे कैसे आ गया, सेम वही कैसे यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे उसने सीधे से बात कहा, एक बर्ड ऐसे जा रही थी, बर्ड ऐसे जा रही थी यानी उड़ रही है, जाहिर सी बात है, तो उसका इमेज नीचे पानी के अंदर भी बन रहा है। तो पहले उसने कहा
कि अ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बर्ड फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट जो है ना ये फिक्स पॉइंट है यानी ऊपर है, समझना बात को। मान लो ये वाटर बॉडी है, यहाँ से ये इतना वाटर बॉडी है, ये सब ये वाटर बॉडी जा रही है, ठीक है, ये मान लो वाटर बॉडी। अब यहाँ ऊपर हम लोग जैसे ऊपर खड़े होते हैं उसके पास में, चाहे वेल ले लो या पॉन्ड ले लो, जो भी ले लो, रिवर ले लो, जो यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास लेक की शायद कर रहा है तो लेक ले लो, लेक के बगल में हम खड़े हैं, इसी पॉइंट से बर्ड का एलिवेशन एंगल, समझना मेरी बात को, ये बर्ड है, यहाँ पे बर्ड का एलिवेशन एंगल हमने ये देखा, ठीक है। ये वाटर थोड़ा सा बॉडी ऐसे बढ़ा दे ताकि बनाने में फिगर आसानी हो, ठीक। अब देखो बर्ड का हमने एलिवेशन एंगल देखा ये, तो हमें एक एलिवेशन एंगल यहाँ पे दिखा जो कि 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। इसने कहा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बर्ड फ्रॉम अ पॉइंट 50 मीटर अबव अ लेक, एक ऐसे पॉइंट से जो लेक से क्या है 50 मीटर अबव है। बात हमारी समझना, जो लेक से 50 मीटर अबव है, इसका मतलब पॉइंट कहाँ है 50 मीटर अबव है, तो वाटर बॉडी कहाँ होगी, थोड़ा सा नीचे होगी, समझना बात को। वाटर बॉडी कहाँ होगी, थोड़ा सा नीचे होगी, यानी हो सकता है उसके लेक के बगल में कोई बिल्डिंग बनी हो, हम 50 मीटर ऊंचाई पे, तो हम उस बिल्डिंग पे खड़े हों, ये भी हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता। तो मान लो वाटर बॉडी ये है, ठीक है, ये लेक जा रही है ऐसे, और यहाँ पे मकान बना हुआ है, हम यहाँ ऊपर खड़े थे और ऊपर से अपने छत से रूफ से हम देख रहे हैं यहाँ पे बर्ड को, तो हमें इसका एंगल 30 डिग्री नजर आ रहा है, तो ये हो गया 30 डिग्री। और यहीं से अब देखो सेम इसका इमेज देखना, बात समझना, सेम इसका इमेज ऐसे बनेगा, ये है, मान लो यहाँ पे बना कहीं पे वाटर में, वाटर के अंदर भाग में बनेगा, मान लो आपका यहाँ बना, ये बात हमारी गौर करना, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा जो इमेजिनेशन होता है ये होता है कि वाटर में गहराई का अगर हमें पता नहीं है तो हम इतना तो अनुमान लगा लेते हैं कि जितनी डिस्टेंस पे, ये थोड़ा सा और बना दूं ताकि आप नहीं तो सोचोगे कि अरे ये इतना अजीब कैसे लग रहा है, तो मैं वाटर बॉडी को आपके थोड़ा सा ज़्यादा बना देता हूँ, यहाँ तक मान लो वाटर बॉडी है। अब तो ठीक है, अब आप समझ जाओगे आसानी से, ये लेक जो है ये इतना है, गहराई है ये लेक की, ये लेक की गहराई है यानी डीपनेस है, ठीक है, डेप्थ जिसे आप बोलते हो। तो ये अब समझना बात को, तो ये पॉइंट यहाँ ना जा करके पॉइंट मान लो हमें यहाँ दिख रहा है, ये दिखा, ठीक है, ये दिखा, और ये तो रहेगा ही नहीं, ये तो आप जान ही रहे हो, यहाँ से आपका वाटर बॉडी है, स्टार्ट है, ठीक है। अब देखो ये जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ ये हमारा 50 मीटर अबव है, समझना बात को, ये 50 मीटर है, ये पॉइंट हमारा 50 मीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 50 मीटर, तो जाहिर सी बात है ये 50 मीटर है, और यहाँ से उसके बाद अब आपकी जो ये है ये 30 डिग्री बन रही है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री। अब यहीं से हम लेक में भी देखेंगे, ये बन गया, समझ में आ रहा है। देख लो, तो डिप्रेशन एंगल मैंने तुम्हें बताया था ना कि डिप्रेशन एंगल कैसे पता करते हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पे हैं तो यहाँ से डिप्रेशन एंगल, यहाँ और यहाँ के बीच में इस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वही डिप्रेशन एंगल हो जाएगा, ये तो यही एंगल घूम के यहाँ पहुँचता है, तो यानी ये 60 डिग्री, यानी एक तरीके से ये जो डिप्रेशन एंगल बना था वो ये बना था डिप्रेशन, और ये डिप्रेशन बना आपका 60 डिग्री, तो यही डिप्रेशन आपका वहाँ पहुँच गया, कैसे, अल्टरनेट एंगल के थ्रू, ठीक है। तो ये 60 डिग्री, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। देखो अभी तो जो भी समझना है समझना, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ इसको गौर करना, यहीं पे बच्चे गलती कर जाते हैं,
उनको क्या लगता है ना, अरे जहां से मैं देख रहा हूं बर्ड्स को वहीं से मैं नीचे लेक के अंदर देखूंगा, डिस्टेंस बराबर। ऐसा नहीं है, इक्वल तब नहीं होता। इक्वल डिस्टेंस हमारी कहां पे होगी, जो आपका सरफेस होता है जिसे आप बोलते हो क्या कहते हैं, वाटर लेवल, एक तरीके से समझो वाटर लेवल जो बोलते हो। तो वाटर लेवल जो है वहां से अंदर की जितनी भी आपके इमेज की जो डिस्टेंस आपको इमेजिन कर रहे हो, जो अंदर इमेज बन रहा है उसकी जो आप डिस्टेंस इमेजिन कर रहे हो वो डिस्टेंस, और यहां से यानी वाटर लेवल के ऊपर जहां तक की आप चर्चा कर रहे हो वो डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो आप कभी भी ये मत सोचना कि अरे मैं यहां से इसको और इसको इक्वल कर दूं, नहीं, ये जो भी हो, लेकिन ये जो पार्ट है ये पार्ट अगर x है, x मत मानो तुम, ये पार्ट अगर मान लो t है एक तरीके से, तो ये पार्ट भी t होगा। समझ में आया? अगर यहां से यहां तक का पार्ट, क्योंकि जो आपका वाटर लेवल यानी जो तल है आपका, वहां से आप डिस्टेंस कवर कर शो कराओगे इसको इक्वल रूप में, उसके पहले नहीं आप सोचो कि यहां से करा दें, यहां से फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज मैं बता रहा था आपसे कि आपको ये समझना पड़ेगा। यही एक चीज अगर आप समझ जाओगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये दो चीज आपको, कि एक तो आपको उसके वाटर लेवल से थोड़ा ऊपर बैठाना है 50 मीटर, और उसके बाद से फिर आपको एंगल दिखाना है, और दूसरा केस आपको ये चीजें जो है कि कौन सी डिस्टेंस इक्वल होगी, ये वाटर लेवल के ऊपर वाली डिस्टेंस और वाटर लेवल के नीचे वाली डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल होगी। ठीक है, तो चलो अब मान लो मैं इसको h मान ले, तो 50 है, ये तो 50 है ना। ये अगर मैं इसको h मान लूं, सपोज इसको h मान लूं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया h + 50, ये हो गया h + 50। ठीक है, ये हो गया h + 50। बात समझ पा रहे हो? ये h + 50 अगर हो जाएगा तो h +, तो हम ऐसे ना मानने की बजाय थोड़ा सा और, लेकिन हमें पता क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बर्ड। हाँ, बर्ड की हाइट पता करना है, तो ठीक है, ये h को इसमें ऐड कर देंगे, और अगर बर्ड की हाइट हम पूरा h मान लें तो ज़्यादा बेटर है। समझ पा रहे हो? पूरा h मानना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बर्ड की हाइट ही आप h मान लो, ये सही है। लेट करोगे क्या, पूरी डिस्टेंस, ये मान लो ये डिस्टेंस आपकी है h, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो h है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होएगी वो भी h ही होएगी। ठीक है, ये भी h होएगी। तो अगर मैं इसकी बात करूं ये डिस्टेंस, तो ये h - 50 होएगी। बात समझ में आया? h - 50 होएगी, ये डिस्टेंस आपकी h - 50 हो जाएगी। ठीक है, h - 50। बात समझ में आया? तो ये आपका h - 50 हो गया। अब यहीं से आपको सॉल्व करना है। चलो, जैसे देखो बात करते हैं यहाँ पे हम, तो पहले हम 60 डिग्री लगा लें, नहीं लगेगा, और ये लगा लें 30 डिग्री, तब भी नहीं, सारे पे आपका अलग अलग ही लगेगा। बिल्कुल सिंपल है, चलो अलग अलग लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम 30 लगा रहे हैं तो हम कहेंगे 10, इस डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, उसको हम x सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस x ही है। 10 30 डिग्री इज इक्वल टू h - 50 अपान में, ठीक है, x 1/√3 इज इक्वल टू h - 50 अपान में x। देखो मैं कंपेयर कराऊंगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना, वैल्यू पुट करने से अच्छा है कंपेयर करा दो, ज़्यादा बेटर है। फिलहाल कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें वही है। चलो x क्या हो गया यहाँ पे, x तुम्हारा हो गया, इधर गया, ये देखो √3h माइनस में 50√3, ये x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, tan 60 लगा देते हैं। tan 60 में देखना हाइट क्या हो गई, 50 + h, यहाँ तक की हाइट क्या हो गई, 50 + h। तो tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 + h
अपान में x हो जाएगा, x की वैल्यू तुम पुट करोगे, ये √3 हो गया, ये 50 प्लस h ही रहेगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा x की वैल्यू क्या है, √3h माइनस, ऐसे ही रहने दो ना, जैसे √3 कॉमन है यहाँ पे, समझ जाओ कि ये ऐसे ही रहने दो, ये ज़्यादा बेटर है, बार बार इधर करोगे क्या फ़ायदा। ये हो जाएगा √3h माइनस 50, ये देखो √3 हट गया तो ये बन गया h माइनस 50, और ये बन गया, और आगे में ये 3 आ गया, 3h माइनस 150, √3 से मल्टीप्लाई 3h माइनस 150, और ये हो गया 50 प्लस h। ठीक है, h इधर जाएगा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अच्छा चल, ठीक है, दिख रहा है अब, ठीक। 3h माइनस 150 इज इक्व टू 50 प्लस h। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये देखो h इधर गया तो 3h माइनस h 2h हो जाएगा, तो 2h इज इक्वल टू, और 150 इधर आया तो 200 हो गया, और h यहाँ से आ गया 100 मीटर। 100 मीटर दिख रहा, h इज इक्वल टू 100 मीटर। यही h हमें पता करना था, यही 100 मीटर हमारी हाइट है। ठीक है, 100 मीटर हमारी क्या है, बर्ड्स की हाइट है। चलिए देखो, एक क्वेश्चन यहाँ है, कह रहा है कि आपका स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज फाई, फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून। बात ही कर रहा है, तो सिंपल सा है, कुछ नहीं, बस आपको फिगर प्लॉट करना है, फिगर प्लॉट कर लिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि एक मान लो ये बलून है, स्फेरिकल बलून मान लो ये, ठीक है, उसने कहा स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस आर, इसका कोई रेडियस मान लो ये आर है, तो आर रेडियस का ये बलून है। ठीक है, और करा सबटेंड्स ऑन एंगल थीटा एट आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, इसका मतलब मुझे किसी ऑब्जर्वर की आई बनानी है। तो मान लो व्यक्ति यहाँ पे है, क्योंकि थीटा, मान लो व्यक्ति यहाँ पे है, ये देखो व्यक्ति यहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, वो बलून को देखेगा, समझना मेरी बात को। तो पूरा पूरा बलून व्यक्ति के आई में कैसे आएगा, जब उसका दो क्या जो टेंजेंसी होती है, दोनों टेंजेंसी आ जाए, कॉमन टेंजेंसी, यानी जैसे तुम पढ़ते नहीं थे सर्कल में, कभी पढ़े होंगे तो ऐसे करेंगे, ये और ये देखो पूरा बलून अंदर आ गया ना। अब जैसे हमारी जो रेज हैं, आइज के देखने वाली जो रेज हैं, वो सीधे सीधे बलून को अंदर करते हुए बाहर निकल जाएंगी। इसका मतलब सारा का सारा बलून हमारी आंखों में तभी दिखेगा जब हम क्या करेंगे, उसकी टेंजेंसी को ड्रा करेंगे बलून की। ठीक है, अपनी आइज पे। तो हमारा आइज देखो क्या किया, हमारा आई ये देखो, ठीक है, और ये देखो, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे एक बना लेता हूँ, ये दिखा देता हूँ हॉरिजॉन्टली, बात है मैं समझना, हॉरिजॉन्टली दिखा देता हूँ। अब हमसे कह रहा है कि स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्या, तो जाहिर सी बात है एंगल ऑफ एलिवेशन, समझना मेरी बात को, यानी ये अभी एंगल ऑफ एलिवेशन फाई कहा है, ये तो जो एंगल बोला है थीटा कहां बोला है, थीटा, ये केवल थीटा एंगल बना रहा है कौन, बलून हमारी आंखों पे। तो यानी बलून ने हमें कितना एंगल दे दिया, थीटा एंगल दे दिया, समझना मेरी बात को, बलून ने हमें कितना एंगल दे दिया, थीटा एंगल दे दिया। अब दूसरा केस कह रहा है, समझना, दूसरा केस कह रहा है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज फाई, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज फाई, अगर इसी पॉइंट से, इसी आई से देखने पे एलिवेशन एंगल बनता है क्या, फाई,
तो एलिवेशन एंगल बनाने के लिए कोई पॉइंट एम या कुछ ले लो, मान लो तुम टी ले लो, जो भी तुम्हारी मर्जी, कोई पॉइंट ऐसे तो होना चाहिए। उस पॉइंट से हमने इसको देखा, तो पॉइंट जो होगा ना, ये आपका, समझना बात को, ये सेंटर के परपेंडिकुलर पे लेना है, तभी तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन देख पाएंगे। समझ पा रहे हो? तो ये 90 बनेगा। ये मान लो कोई टी ले लो, ऑब्जर्वर ओ है, ऑब्जर्वर ओ है, ये कोई पॉइंट टी है, और यहाँ पे हमने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा ये क्या आया, ये पूरा ये आया फाई। कुछ बात समझ में आ रही है? ये पूरी एंगल आई फाई, और वो एंगल था थीटा। ठीक है, तो ये दो चीज आपको समझना होगा, यही समझेंगे तभी काम बन पाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो हम फाई यहां से ड्रा करेंगे, और उसके बाद आपका, और फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर, आपको ये हाइट पता करना है। इसी को आपको, मान लो ये h है, इसी को आपको पता करना है, ये हाइट आपको पता करना है। तो ये हाइट पता होने के लिए आपको क्या चाहिए, और कुछ दिया है, रेडियस r है, रेडियस r दिया गया है आपका, रेडियस r दिया गया है। अच्छा हाँ, इधर देखो, अगर एक तरीके से समझना, मैं अगर आपको ये बनाऊं, तो ये बात तो आप समझी जाओगे ना, रेडियस में यहां पे बनाता हूं, समझना, ये तो ये तो 90 डिग्री है ना, टेंजेंसी है कि नहीं? ये टेंजेंसी की वजह से ये क्या हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, टेंजेंसी की वजह से हो गया 90 डिग्री। ये आर है, और अगर ये 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात है ये बन गया θ/2। क्या बन गया ये एंगल बन गया θ/2। ये एंगल θ/2 बन गया, ये एंगल बन गया आपका θ/2। ठीक है, अगर ये θ/2 हो गया तो θ/2 से ये हाइट आ सकती है ना आर से, ये हाइट, यही चीज टेंजेंसी सेम है, तो ये भी हाइट हो जाएगी, ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, हमें ये चाहिए। ठीक है, ये पता चल जाए, एंगल हमारे पास है, हो जाएगा काम। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो हम आसानी से पहले ये पता करते हैं। ठीक है, तो अब देखो tan θ/2 आर है, देखो ये बेस है, आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज की बेसिस से आप क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज वाला, क्या होता है, साइन। हाँ, क्या होता है, साइन। तो आपने कह दिया साइन θ/2, समझना मेरी बात को, साइन θ/2, साइन θ/2 क्या कहेगा आपका, यहां से θ/2 का केस आपको क्या पता करना है, हाइट ऑफ बलून। ठीक है, तो यहां से आपने निकाला साइन θ/2। साइन θ/2 आपका क्या हो गया, ये हो गया r अपान में, ये मान लो कोई डिस्टेंस h, कैपिटल H मान लो ऐसे। ठीक है, r अपान में h हो गया, और इसी h को हमें पता करना है, तो h यहाँ पे क्या हो गया, h का मतलब हो गया h बराबर इज इक्वल टू r अपान में साइन θ/2। अब मेरी बात समझना, यानी 1 अपान साइन θ/2 को आप क्या बोलते हो, और कॉसेक θ/2। हो गया ना, ये बात क्लियर है, और कॉसेक θ/2, बिल्कुल सही। यानी h की वैल्यू, ये जो हाइपोटेन्यूज मॉडल था, h की वैल्यू हमारी आ गई r अपान में साइन θ/2, यानी r कॉसेक θ/2। अब हम आते हैं इस वाले पे, हमने कहा अगर बात करें इन ट्रायंगल, मान लो ये सेंटर o डैश था मान लो, तो o डैश टी, अगर इसकी मैं चर्चा करूं, इन ट्रायंगल o डैश टी, तो आप देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे ये क्या है, आपको पता क्या करना है, हाइट, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो आप क्या कहोगे, फिर से
साइन फाई इज इक्वल टू एच अपान में एच, एच अपान में एच, साइन फाई इज इक्वल टू एच अपान में एच, या साइन फाई इज इक्वल टू एच अपान में, इस एच की वैल्यू क्या है, आर कॉस थीटा बाई टू, यानी आर कॉस थीटा बाई टू, या एच यहां से फाइंड कर लो, एच इज इक्वल टू, ये उधर चला गया, आर साइन फाई कॉस थीटा बाई टू, आर साइन फाई कॉस थीटा बाई टू, ये आपका हो गया एच की वैल्यू, आर साइन फाई कॉस थीटा बाई, सॉरी कॉस कहाँ से, गलती हो गई, ध्यान देना, इधर कॉस कहाँ से आ जाएगा, ये साइन ही तो गया है, कॉसेक है, ये कॉसेक है, कॉसेक है, कॉसेक थीटा बाई टू, ठीक है। तो ये आपका कॉसेक बनेगा, और ये भी आपका बनेगा कॉसेक, कॉसेक थीटा बाई टू, ठीक है। क्या हो गया आपका, एच इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉसेक थीटा बाई टू, ठीक है। देखो मैंने लगभग के क्वेश्चन इधर करा दिए हैं, जो आपको बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप हमको बताइए, हम उसमें आपको उसका क्वेश्चन जो भी आप बताओगे उसका सलूशन हम आपको देंगे, आप कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन कमेंट करेंगे या कोई भी, ठीक है। तो इसमें बाकी आप करिए, एक एक जितना मैंने लगभग जितना मैंने बताया है, समझा। देखो वर्क आपको करना है, ठीक है। वर्क में मैं केवल आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस वैरायटी के आते हैं, लगभग जैसे क्वेश्चन बनते हैं, आप उन चीज़ों को समझ चुके हो। अब बस आपको क्या करना है, ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और कोशिश करो कि हर वैरायटी का 2-4 क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। सिंपल जो बहुत सिंपल है उनको छोड़ते जाओ, लेकिन टफ क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो, क्योंकि एक टफ क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में आता है एग्जाम में, और अगर आप उसको आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपको पूरा मार्क्स उसका मिल जाना है, ठीक है। छूटेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है आपको इतना पूरा करना होगा। अब आप चाहे जैसे करिए, वो टाइम निकालिए, अभी आपके पास बहुत टाइम है, लगभग 2-2.5 महीना 3 महीना अभी है आपको पढ़ने को, आप आसानी से करते रहिए। और फिर हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आज हम यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं, अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।